ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें हम लोग ने थियरी तो पढ़ ली है। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले एक बार फिर से सारी एंट्रीज पढ़ लो कि नया पार्टनर गुडविल कैसे लाता है और वो हम ओल्ड या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले एक बार लास्ट टर्म का वीडियो पढ़ लो फटाफट और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:5. They admit C on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between A and B. दो पार्टनर्स है, C एडमिट हो रहा है, 14,000 उसका गुडविल का शेयर है और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें A और B में। C's शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस विल बी 1/4। C का रेशो है 1/4। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B। सबसे पहले जब भी गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या इस क्वेश्चन में तो बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, ठीक है। अदरवाइज गुडविल के रेशो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो दिया है, सबसे पहले इसको केस 1 सॉल्व करके न्यू रेशो फाइंड करेंगे, फिर न्यू रेशो से सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करेंगे और फिर गुडविल का कितना अमाउंट ए और बी को मिलेगा वो हम करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन देखते हैं 17 का। 17 में हमें ए और बी का रेशो दिया है 2:5, सी का शेयर दिया है 1/4 और सी शेयर ऑफ गुडविल दिया है 14,000। सबसे पहले हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम फर्स्ट पहले क्या लिखते हैं, लेट टोटल शेयर बी 1। फिर हम क्या निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसा आएगा, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा आंसर 3/4। फिर ए का ओल्ड रेशो कितना है 2/7 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 6/28। फिर बी का शेयर है 5/7 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 15/28। और सी का शेयर है 1/4, तो इंटू 7, बिकॉज एलसीएम सेम करना है, तो 7/28। देयरफॉर इनका न्यू रेशियो आ गया 6:15:7। ये हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया न्यू रेशियो। अब हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसका किसका निकालना है, सिर्फ ए और बी का। ए का ओल्ड रेशियो है 2/7 माइनस ए का न्यू रेशियो कितना है 6/28। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 28, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 6, ये आ गया 2/28। फिर बी का 5/7 माइनस इसका आ रहा है 15/28। तो सबसे फर्स्ट पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। 28 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 15, आंसर आ गया 5/28। नाउ इसका रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया आंसर 2:5। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर हम केस 1 लेकर न्यू रेशो फाइंड कर रहे हैं तो मेरा सैक्रिफाइस रेशो विल बी सेम एज माय ओल्ड रेशो। ये चीज एक नया ध्यान रखना है तुम्हें कि जब भी हम केस 1 को लेके अगर हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं तो वहां पे मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरे ओल्ड रेशो से सेम आएगा। ये निकाल लिया। अब सी का गुडविल का शेयर कितना है 14,000 और वो कैश में लेके आ रहा है। अगर कोई कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कैश में ला रहा है। तो अब यहाँ पे एंट्रीज मैंने सिखाई थी तुम लोग को कि अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना ला रहा है ये 14,000, तो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट आ गया 14,000। सेकेंड में ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम करेंगे डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर्स है, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 14,000 को हम डिवाइड कर देंगे 2:5 में, तो 7 2 तो ये आएगा 4,000 और इसका आ जाएगा आंसर
10,000। ये हम लोग ने कौन सा रेशियो में डिवाइड किया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ में आया? बहुत सिंपल है, चलो कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A new partner C is admitted. A gives 1/5 of his share and B gives 2/5 of his share in favor of C. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000. Goodwill of the firm दिया है. And C brings his share of goodwill in cash. Clearly लिखा है कि वो कैश में लेके आ रहा है. Which is retained in the business. Retained होगा तो हमें सिर्फ 2 एंट्री पास करनी है. Journalize the above transaction. चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन. स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये है अपना 18. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रखी है. अब सबसे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये सरेंडर वाला केस है, केस 5. तो A gives 1/5 of his share, तो 1/5 share of A equals to 3/5 into 1/5. ये आ जाएगा 3/25. ये किसे दे रहा है? वो C को दे रहा है. तो फिर इसका फाइंड करेंगे रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर ऑफ A इक्वल टू 3/5 माइनस 3/25. ये आ जाएगा 25. फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15. 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/25. फिर 2/5 शेयर ऑफ B इक्वल टू 2/5 का 2/5. ये आ जाएगा 4/25. ये वो दे रहा है किसे? C को. फिर हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ B. रिमेनिंग शेयर ऑफ B कैसे आएगा? 2/5 माइनस 4/25. तो ये आ गया 25. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10. 10 माइनस 4 ये आ जाएगा 6/25. फिर C का शेयर फाइंड करेंगे. C का शेयर कैसे आएगा? दोनों को प्लस करके, तो 3/25 प्लस 4/25 विच इज इक्वल टू 7/25. देयरफॉर इनका न्यू रेशियो कितना आया? 12:6:7. सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे न्यू रेशियो. अब हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो चलो यहाँ लिख लेते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सबसे पहले फाइंड करेंगे ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 12/25. एलसीएम 25. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 12, तो ये आ गया 3/25. फिर B का 2/5 माइनस 6/25. तो ये एलसीएम ले लिया 25. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10. 10 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 4/25. देयरफॉर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया? 3:4. ठीक है ना. अब हमें क्या दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म दिया है. तो सबसे पहले C's शेयर इन गुडविल 75,000 इनटू, अब C का शेयर कितना था? C का शेयर था 7/25. तो 7/25. ये सॉल्व करेंगे तो 25 3s और 3 7s 21,000. तो टोटल गुडविल C का कितना है? 21,000. अब बोला है कि वो कैश में ला रहा है और वो अपना शेयर क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है. तो 2 एंट्री पास करेंगे. क्या आएगी एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये अमाउंट कितना आएगा? 21,000. फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम करेंगे डेबिट. प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा. और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट. ये आएगा 21,000. और इस 21,000 को हम डिवाइड करेंगे 3:4, तो मतलब 7 7 3 तो 9,000 एंड 12,000. गॉट इट. चलो कॉपी कर लो फास्ट. क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट. B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2. D is admitted paying a premium goodwill of 2,000 for 1/4 share of the profits. Shares of B and C remain as before.
19 का ए पार्ट अगेन सिंपल है, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 17 देखा था। बी और सी का रेशो दिया 3:2, डी का रेशो दिया 1/4 और गुडविल दिया, और ये कैश में लेके आ रहा है। तो सबसे पहले फास्ट मोड पे सॉल्व करेंगे। अब ये हम लोग ने सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था कि न्यू रेशो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, इसलिए अब देखो डायरेक्टली हम लोग इसको कैसे करेंगे, सीधा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो लिख दो। सैक्रिफाइसिंग रेशो इनका कितना आएगा 3:2। बस अब तुम्हें क्या करना है, ये गुडविल को तुम्हें 3:2 में डिवाइड करना है। तो एंट्री क्या आएगी